Jai Hind everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to share why I left self-study and decided to join online batch for UPSC. अगर आप बिगनर हो एंड कंफ्यूज हो कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ या फिर किसी ऑनलाइन बैच में एनरोल कर लूँ, सो दिस वीडियो फॉर यू। इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी कि मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर ऑनलाइन बैच लेना चाहिए। सो एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड इन दिस वीडियो आई ऑल्सो शेयर माई नोट्स जो कि मैंने सेल्फ स्टडी के टाइम पे बनाए थे। सो मेक श्योर करें कि वीडियो पूरा एंड तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिफोर आई बिगिन आई रियली वांट टू नो कि आप में से कितने लोग जो सेल्फ स्टडी के थ्रू यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं एंड कितने हैं कि जो कि कोचिंग या फिर बैच के थ्रू यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। Just drop a comment self or coaching so I can understand कि what most of you are planning for। सबसे पहले सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग का एक कंपैरिजन देखते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो उसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, लाइक आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। अगर आप ज़्यादा ही एक्टिव हो एंड कैची हो, चीज़ों को जल्दी समझ जाते हो, सो आप जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करोगे। वहीं दूसरा स्टूडेंट है जो कि उसको धीरे या फिर टाइम लेके समझ आता है, सो वो उस स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। सो फर्स्ट तो यही हो गया कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हो आप। एंड सेकंड की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती है। थर्ड की बात करें तो इसमें इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, अपने अकॉर्डिंग आप कोई सा भी चैप्टर उठा के पढ़ सकते हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी मैटर करता है। जैसे कि लैक ऑफ डायरेक्शन होता है, टू मच सोर्सेज हो जाते हैं हमारे सामने एंड हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ये रेलिवेंट टॉपिक है या नहीं। थर्ड की बात करें तो नो फीडबैक एंड गाइडेंस, कोई फीडबैक या फिर गाइडेंस नहीं मिलता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने पानी में हैं, बस हम पढ़ते रहते हैं, सिलेबस कवर करते रहते हैं। एंड गाइडेंस की बात करें, जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो रिलेटिव्स हैं वो उस एग्ज़ाम के बारे में जानते तो हैं कि एग्ज़ाम है, इससे देने के बाद, इसको देने के बाद IAS IPS बनते हैं, बट वो जो गाइडेंस चाहिए होती है ना वो नहीं मिल पाता है। सो इसका तो लैक होता ही है। फोर्थ की बात करें, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। एक टाइम ऐसा होगा जब आप पढ़ते रहोगे एंड फिर आप सोचोगे क्या मैं सही बात पे हूँ, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे लिए रेलिवेंट है, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। सो धीरे धीरे जो हमारा मोटिवेशन होता है ना कि हमें ये करना है, यूपीएससी देना है, वो डाउन हो ही जाता है। ये तो बात हुई सेल्फ स्टडी की। ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर स्टडी प्लान होता है, लाइक वीकली टारगेट्स होते हैं, सिलेबस कवरेज होता है, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं एंड टाइम भी सेव होता है। लाइक सारा मटेरियल जो होता है हमारे सामने होता है, बस हमें उसको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, किसी चीज़ को पाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, सो कॉस्ट तो इन्वॉल्व होता ही है। अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो लेस हो जाती है, एक फ़िक्स शेड्यूल हो जाता है हमारा, जिसको हमें उसके अंदर ही काम करना पड़ता है। अगर इन शॉर्ट में बताऊँ तो क्या बेस्ट है, दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है। ये डिपेंड करता है सामने वाले के माइंडसेट पे। अगर वो कॉन्फिडेंट है कि वो सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है एंड ही नो अबाउट द सिलेबस, व्हाट टू स्टडी, एंड वो कंसिस्टेंट रह पाएगा इस जर्नी में, सो ये ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है। बस सच्चाई तो यही है कि कोई भी इस एग्ज़ाम में, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम 2-3 महीने का नहीं है, पूरा 1 साल देना पड़ता है, जिसमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों मैटर करता है। उस पर कमांड हासिल कर ली थ्रू सेल्फ स्टडी, तो ये ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है। अगर आप कंफ्यूज हो एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, अब ज़्यादा इधर उधर रिसोर्सेज के पीछे नहीं जाना चाहते हो, तो ऑनलाइन कोचिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज़ वहाँ पे हमें सब कुछ हमारी कहते नहीं है थाली में परोस दिया जाता है, बस हमें उसको खाना पड़ता है। इट्स मीन हमें बस उसको पढ़ना, रिवीजन, ये सब करना पड़ता है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से, इफ़ यू कांट अफोर्ड ऑनलाइन
कोचिंग। डोंट वरी, डोंट लूज़ होप, बिकॉज यूपीएससी के लिए सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग सब कुछ नहीं है। देयर आर सो मैनी टॉपर्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी के थ्रू एक राइट माइंडसेट, लिमिटेड बट स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज एंड डिसिप्लिन होकर क्रैक करा है। तो आप भी कर सकते हो, बस बिलीव रखो। इन टुडेज़ टाइम हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी फ्री, चाहे वो लेक्चर हो, टॉपर स्ट्रैटेजीज़ हैं, सब कुछ अवेलेबल है। कोचिंग हेल्प तो करती है, बट यही है कि हमें खुद ही हार्ड वर्क करना होता है, हमें खुद पढ़ना पड़ता है, हमें खुद कंसिस्टेंस रहना पड़ता है। किसी भी बैच या कोचिंग में ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको गारंटी देंगे कि आप सक्सेस ही हो, ऐसा नहीं है। करना हमें खुद ही पड़ता है। वो आपको डायरेक्शन, रोड मैप दे देंगे, चलना हमें खुद ही है। अगर मैं अपनी बात करूँ, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मैंने डिसाइड करा था कि मैं यूपीएससी जो है वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही क्रैक करूँगी। मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी थी, 6 to 8 मैंने स्किप कर दिया था बिकॉज वो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। मैंने 9 से स्टार्ट कर दिया था नोट्स बनाने, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के। यू कैन सी हियर, मैंने तो अभी बस पॉलिटी के दिखा रही हूँ बिकॉज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के मैंने शीट्स में बनाए थे, वो आई थिंक अलमीरा में है। सो ये मेरे पास ही था तो मैं इसको दिखा दे रही हूँ। एनसीईआरटी में डेली पढ़ती थी, 1-2 चैप्टर पढ़ के यूट्यूब से उसके नोट्स बना लिए, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी मुझे कि जो मैं पढ़ रही वो इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो डेली मैं इसमें ही कंफ्यूज रहती थी। एंड यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, लाइक हिस्ट्री का एक चैप्टर लिया, उसको डाला, जो वीडियो है उसको देख के नोट्स बनाए, एंड उसकी जो पीछे की कहानी वो कौन बताएगा, उसमें भी ढूंढने में मेरा सारा टाइम वेस्ट होता था। मुझे क्या चाहिए था कि मुझे एकदम बेसिक से चीज़ें समझाएं, मैं समझ लूँगी। डायरेक्ट अगर मैं एडवांस पे जंप करूँगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। सो एक तो रीज़न ये था कि मुझे बेसिक अपना क्लियर करना था। सेकंड रीज़न था कि कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी मैं। प्लानर बनता था, 1-2 दिन फॉलो होता था, बट ये फिर थर्ड डे पे कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, एंड मुझे चीज़ों को फाइंड आउट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता था। एंड अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट, जो कि एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मेरे फेस पे बना ही रहता था, क्या ये एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। सेल्फ स्टडी में मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। सो आई फाइनली रियलाइज़ कि नहीं, सेल्फ स्टडी से मेरे से तो नहीं होगा, बिकॉज सारा टाइम मेरा उसी में जाता था, चीज़ों को ढूंढने, समझने, इन सब में। एंड फाइनली आई रियलाइज़ कि ऑनलाइन बैच इज़ बेस्ट फॉर मी। एंड उसमें क्या होता है, सामने वाले टीचर पे एक बिलीव, एक ट्रस्ट बन जाता है कि वो जो भी पढ़ा रहे उसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस, रेलिवेंस है। बस हमारा काम क्या होता है, आँख बंद करके वो जो पढ़ा रहे उसको पढ़ना, समझना एंड रिवीजन करना, एंड जो क्वेश्चन दिए उसको करना, दैट्स इट। और हमारा इससे ज़्यादा काम नहीं होता है। वो हमें एकदम बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी ऑनलाइन बैच ले लीजिए, नहीं, आपके लिए जो बेस्ट वर्क कर रहा है आप उसको चूज़ करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। एंड अगर आप मेरी तरह बहुत ही डाउटी, कंफ्यूज रहते हो तो आप बैच ले सकते हो। एट द एंड मैं यही कहूँगी, इट्स नॉट अबाउट विच मेथड इज़ बेटर, इट्स अबाउट व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू। जो भी आपके लिए बेटर वर्क कर रहा है आप उसी को चूज़ कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली आंसर। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख रहे हो सो जस्ट ड्रॉप अ थम सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो एंड समझ आया होगा मैं क्या कहना या क्या बताना चाह रही हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thank you for watching this video and please subscribe my channel for more updates.